दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर स्थित अलीखट पर बन रही उठाऊ पेयजल योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक लगातार जारी है। इस पेयजल योजना का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले को लेकर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अलीखट से बहुत कम पानी उठाया जाना है, जिससे अन्य योजनाएं प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अलीखट पर बन रही पेयजल योजना से दर्जनों पंचायत के लोग लाभान्वित होंगे। ये विवाद जो है ये क्रिएट किया गया है अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्रिएट किया गया है। और ये जब बात शुरू हुई थी तो उसके बारे में हमारे 30 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी रणधीर शर्मा जी ने ये प्रश्न किया था और कोइंसिडेंटली मैं भी वहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये क्योंकि मेरे अर्की विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मुद्दा है तो मैं चाहूँगा कि इसमें स्पष्टीकरण दूं। तो मैंने उस समय भी उनको कहा था कि आपके पास अधूरी जानकारी है और आप इस विवाद को तूल ना दें। राजनीतिक मंच आपको कहीं मिल जाएंगे। ये एक पानी 9000 लोगों को लाभान्वित होना है और 9 पंचायतों को ये पानी पेयजल योजना जो बन रही है, तो उनका ये उस समय कहना था कि ये किसी कंपनी के लिए बन रही है, अंबुजा सीमेंट कंपनी के लिए ये पेयजल योजना बनाई जा रही है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। और वो बाद में पुष्टि भी हुई इस बात की जब ये विवाद बढ़ गया। और उस दिन जो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब माननीय विधायक महोदय भी वहाँ पर थे और उनके सामने जिस तरह से पथराव वहाँ पर हुआ, जिससे 8 हमारे पुलिसकर्मी अर्की से संबंधित और 1 होमगार्ड के जवान और अधिकारी कर्मचारी जो है उसमें घायल हुए। तो ये एक उग्र रूप लिया। इस स्थिति को जो है क्रिएट किया गया, लोगों को भड़काया गया और मिस इन्फॉर्म किया। और ऐसा मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज में इस तरह का स्थान नहीं होता है। और हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमें इस तरह के विवाद को सुलझाने का काम करना चाहिए, ना कि इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज हम एक प्रदेश है, एक देश है, एक समाज है। और आज हमारा वो जो एरिया है नवगांव पंचायत का जो बॉर्डर हमारा अर्की विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर लगता है, साथ में सकरोहा समूह पंचायतें हैं, बिलासपुर की हैं। हमारे लोगों की रिश्तेदारियां हैं, हमारे लोगों का उनसे आना जाना है, बर्ताव है। तो आज जिस तरह की खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैंने सदन में भी इस बात को बोला कि आप पहले जानकारी प्राप्त करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए जॉइंट कमेटी जो है बनाई गई थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर द्वारा आदेश दिए गए थे, जिसमें SC-IPH बिलासपुर, XN-IPH बिलासपुर, SC-IPH अर्की, SC-IPH सोलन एंड XN-IPH अर्की, इनको लेकर एक जॉइंट कमेटी बनी। जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें साफ तौर पे ये पहले नंबर पे ये कहा गया है कि ये पेयजल योजना इन पंचायतों के लिए, नाम भी बताए कि इन पंचायतों के लिए बन रही है। और दूसरा ये बिल्कुल झूठ है कि ये किसी कंपनी के लिए बन रही है। दूसरा, उन्होंने जो कैचमेंट एरिया जो ये पानी आ रहा है अलीखट में, उसके बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, 89.5 मतलब लगभग 90% पानी जो है वो अर्की विधानसभा क्षेत्र का है। और जहाँ ये पेयजल योजना बन रही है, पर्कुलेशन वेल से जो है वो पानी उठाना था, जिससे जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और जो स्कीम्स इसमें बनी है बिलासपुर की, जो लगभग 20 पेयजल योजनाएं हैं और 7 जो हैं वो सिंचाई योजना है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लोइंग वाटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर जितना पानी की मात्रा उन्होंने बताई है लीटर्स पर सेकंड के हिसाब से, उसमें अभी और योजनाएं इसमें बन सकती हैं। तब भी कोई जो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो हमारी योजना है उसमें है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी रिपोर्ट में ये कानून सबके लिए बराबर है। मैं तो ये कहूँगा, आप कानून हाथ में लेंगे तो आपको उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप तो
खुद बुद्धिजीवी हैं, आप समझते हैं इस बात को कि जिस तरह की घटना उस दिन हुई है, जिस तरह से पथराव किया गया, जिस तरह से वहाँ पर सामान को लूटा गया, तो वो तो एक वीडियोग्राफी के द्वारा पता लग गया। वो तो वीडियोग्राफी हुई है उसकी, उसमें जो लोग उसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ और मैंने सदन में भी ये बात रखी कि इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना पड़ेगा और यही हमारा दायित्व है, यही हमारी जिम्मेवारी है। और जहाँ विकास कार्यों को लेकर बात है, प्रदेश सरकार जो है विकास कार्यों को गति देने के लिए वचनबद्ध है, ये मैं कहना चाहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।